चलो फाइनली स्टार्ट करें क्या सर? पक्का? गुड मॉर्निंग। ऐसा नहीं सर, सर इधर से आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग। ओके, तो सर आई होप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी सर स्टार्ट होने वाला है। कल तो हम जीएसटी काउंसिल तक पहुंचे थे सर। अरे हाँ ना भाई, पक्का? तो शायद आपको ये समझ में आ गया कि सर गवर्नमेंट कौन होता है, टैक्सेस क्या होते हैं। अरे क्लियर? पक्का? सर टैक्सेस कौन पे करता है? हम पे करते हैं। क्लियर? सर किसको पे करते हैं? हमको ही पे करते हैं। सर देखो ध्यान से, सर कल हमने पढ़ा था क्या? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। बेटा हाँ ना भाई? क्लियर? सर गवर्नमेंट कौन? अरे गवर्नमेंट कौन? जितने भी लॉज बनेंगे कौन बनाएगा? लॉज में अमेंडमेंट करना है, कौन करेगा? हम करेंगे थ्रू पार्लियामेंट। क्लियर? बट सम पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड, और वो डेलीगेटेड पावर के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? साल के बीच में, मतलब पार्लियामेंट्री सेशन नहीं होता है फिर भी नोटिफिकेशन के थ्रू क्या करती है बेटा? अमेंडमेंट्स करती है। आपने कई सारे सेक्शंस इनकम टैक्स में, आपके कंपनी लॉ में, आप जीएसटी के अंदर आप देखेंगे गवर्नमेंट हैज पावर, बोर्ड हैज पावर। हाँ है ना भाई? पर सारे सेक्शन में हमने पावर नहीं दिया, कुछ सिलेक्टेड पावर ही हमने दिया, सो दैट इमरजेंसी केस में जब इस तरह की सिचुएशन है कि साहब यहाँ पे पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अमेंडमेंट हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में रिक्वायर्ड है, वाह हमने पावर क्या कर दिया? डेलीगेट कर दिया। क्लियर मालिक? पक्का? ठीक सर। ओके, अब सर हमने ये समझ लिया कि हमारे लिए अमेंडमेंट्स कौन कौन से रिलेवेंट है और सारे अमेंडमेंट जो हम कवर करने वाले हैं। क्लियर? सर मई 24 के लिए 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट हमारे लिए रिलेवेंट है। ऑल दोज वी आर गोइंग टू कवर। सर नवंबर 24 के लिए जो अमेंडमेंट होंगे वो 30 अप्रैल तक के लिए एप्लीकेबल होंगे, और वो जो अमेंडमेंट होंगे वो यूट्यूब पे अलग से अपलोड कर दिए जाएंगे। क्लियर? पर हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अमेंडमेंट की वजह से कभी भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। अमेंडमेंट क्या होता है? दीज आर द मियर इंप्रूवमेंट इन द लॉ हैविंग रिगार्ड टू द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कंट्री। बेटा हाँ है ना भाई? क्लियर? जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कल, क्या 1961 में अगर 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन दिया होता इनकम टैक्स एक्ट में, तो शायद उस टाइम इनकम टैक्स कोई पे नहीं करा होता। क्लियर? सो अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट्स होते हैं बच्चों। हाँ है ना भाई? ठीक सर। तो सर सारे लॉज क्या बने हुए सर? लॉजिकल बने हुए हैं। मैंने इंटरेस्ट का एग्जांपल आपको देके बताया था कि एसएससी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, गवर्नमेंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, वो भी 61st डे से। बेटा हाँ है ना सर? बट दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट सर, कोई चोर नहीं है यहाँ पे। हाँ है ना भाई? ठीक सर। फिर हमने शुरू कर था क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। एंड सर हमने बात करी थी क्या? बिफोर जीएसटी बिफोर जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स पे क्या लगता था बेटा? एक्साइज ड्यूटी। सर सेल ऑफ गुड्स पे क्या लगता था? वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एंड सर्विसेज भी क्या लगता है बच्चे? सर्विस टैक्स, विच इज ऑल्सो द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे क्लियर? एक्साइज इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो कोई डाउट? हाँ जी। फिर हमने शुरू कर दिया क्या कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग करने पर अगर आपका जो आउटपुट गुड्स है उस पर एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, और आपने इनपुट्स पे भी एक्साइज पे किया है। क्लियर? और इनपुट्स पे जो टैक्स पे किया उसका अगर आपको आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सैंडविच क्रेडिट अगर नहीं मिला तो मल्टीपल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। बेटा हाँ है ना भाई? मल्टीपल टैक्सेशन इज कॉल्ड सेम अमाउंट पर सेम टैक्स, मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। कैस्केडिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं बेटा? सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। और अल्टीमेटली कॉस्टिंग बढ़ रही थी, अल्टीमेटली 140 का वैल्यू था, उस पर 25 रुपए टैक्स लग रहा था बच्चे। हाँ ना भाई?
क्लियर, पक्का, डन। अब सर फिर हमने बात करी क्या कि इनपुट पे टैक्स लगा, हमने आउटपुट पे टैक्स लगाया, बट ओनली ऑन द स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन। किस पे लगाया टैक्स बेटा? वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाया, पर वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाने की वजह से इनवॉइस प्रॉपर नहीं बन रहा था बेटा, हाँ है ना सर? इसलिए वहां कॉन्सेप्ट आया किसका? सेनवेट क्रेडिट का इनपुट टैक्स, क्रेडिट का 10 का क्रेडिट, 10 का क्रेडिट क्यों मिला? सर एक बार शुरू कर दे, क्या 10 का क्रेडिट क्यों मिला सर? आवाज आ रही है? तो सर 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला। ध्यान रखना, जिंदगी में जिंदगी भर की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ऐसा नहीं इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं सीए फाइनल की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं सीए की बात कर रहा हूं सर। जिंदगी भर में कभी भी अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात आ जाए, याद कर लेना 10 का क्रेडिट क्यों मिला। मेरी गारंटी है आपके आधे आंसर वही सॉल्व, आधे आंसर आप गारंटी से कहोगे बुक में ये लिखा होना चाहिए, और मैं कह रहा हूं सर बुक में वही लिखा होगा। क्लियर? बस केवल ये याद आ गया क्या? 10 का क्रेडिट, और याद करने की जरूरत नहीं सर, ये याद, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। आइए सरकार, अगर आपके आउटपुट गुड्स क्या है? एग्जेम्प्ट है। अगर आपके आउटपुट गुड्स एग्जेम्प्ट है, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है, हाँ है ना सर? पक्का। फिर हमने बात करी थी क्या? सेनवेट हो या वेट हो, सेनवेट हो या वेट हो, कॉन्सेप्ट की बात करें तो एब्सोल्युटली सेम, बस फर्क क्या है? सेनवेट इज द टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेट इज द टैक्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वेट का क्रेडिट सेनवेट में नहीं मिलेगा, सेनवेट का क्रेडिट वेट में नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर, पक्का। और जो कॉन्सेप्ट 10 का क्रेडिट क्यों मिला, वही कॉन्सेप्ट 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला था, यस या नो? पर सर अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो, क्या करते हो बेटा? उस पर क्या पे किया आपने? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स भी किसको पे किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक्साइज भी किसको पे किया है? सर एक्साइज भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया है, सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया है, इसलिए दोनों को क्या मिलता है बेटा? सेनवेट क्रेडिट। एंड सर भले ही लायबिलिटी आपकी सर्विस टैक्स की हो या एक्साइज की हो, दोनों के लिए सेनवेट क्रेडिट काम आता है। मतलब एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर वेट का क्रेडिट सेनवेट में काम नहीं आएगा। क्यों? कि सर जो शिंदे भाई को पे किया, मोदी जी कैसे क्रेडिट देंगे सर, हाँ है ना सर? पक्का, 100% डन। तो सर यहां तक पॉइंट समझ में आया मेरा? क्लियर, पक्का। अच्छा अब सर दुख, दुख क्या था सर? पहले अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, क्या हो सर? तो मैन्युफैक्चरर को एक्साइज हो, वेट हो या सर्विस टैक्स हो, सबका क्रेडिट मिलता है। पर सर फिर भी तकलीफ इसमें क्या आ रही थी बेटा कि कई बार मैन्युफैक्चरर भी अपने फैक्ट्री के लिए सर एसी परचेज कर रहा है, मशीन परचेज कर रहा है, उसको भी कई बार एक्साइज वाला बिल नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करे, ऐसा जरूरी नहीं था बेटा। क्लियर? तो उसको क्रेडिट एक्साइज का नहीं मिल पाएगा, पर मशीन पे कहीं ना कहीं एक्साइज तो लगा हुआ था बेटा। अरे क्लियर? अब साहब वेट का क्रेडिट उसको मिल जाएगा, सर्विसेज लिए उसका क्रेडिट मिल जाएगा सर। क्लियर? पर एक्साइज का क्रेडिट बहुत अच्छे से स्मूथली फ्लो नहीं हो रहा था। फिर अगर आप एक ट्रेडर हो, कौन हो बेटा? ट्रेडिंग करते हो सर, तो ऐसे केस में अगेन क्या प्रॉब्लम थी बेटा कि ट्रेडिंग करने वाले पे केवल क्या लग रहा है? सेल्स टैक्स, वेट लग रहा है बेटा, इसलिए उसको कोई सेनवेट क्रेडिट नहीं मिलता, ना सर्विस टैक्स का, नहीं एक्साइज का। पूरा एक्साइज और सर्विस टैक्स उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। क्लियर? अगेन दुख उसको बेटा, हाँ है ना भाई? सर स्मूथ फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हो रहा था, प्लस अगर अब एक सर्विस सप्लायर हो, कौन हो सर आप? तो उसको सेनवेट क्रेडिट मिलता है मेरे भाई। पर सर बिल पे क्या लिखा था उसके पास बेटा? प्रैक्टिकली वेट लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि जो भी उसने परचेज किया, आसपास के शोरूम से परचेज करेगा, आसपास की दुकान से परचेज करेगा, वो बिल पे क्या लगाएगा? वेट लगाएगा। उस वेट का क्रेडिट उसको मिलता नहीं है। और सर एक्साइज का क्रेडिट मिलता है, वो एक्साइज बिल पे लिखा हुआ होता नहीं है। मतलब जिंदगी में जो चाहिए वो है नहीं, और जो है वो इज इट ट्रू? अबे ओ सर, पर एक ऐसा मैजिशियन आया जिसने बोला ये सब इल इफेक्ट ऑफ ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम हम हटा देंगे, एंड सर वन नेशन वन टैक्स कर देंगे, जिसका नाम क्या होगा?
GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर तो हम लोग क्या कर देंगे सर, एक्साइज हो वेट हो, क्या हो सर, एक्साइज हो वेट हो या सर्विस टैक्स हो। क्लियर सर, सर्विस सप्लायर हो, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, सब पे क्या लगेगा साहब, अरे सब पे क्या लगेगा सर, जीएसटी। एक ही टैक्स, एक ही नाम, क्या नाम होगा सर। अब सर परचेज पे क्या पे करेंगे, आवाज आ रही हो, अरे क्लियर, परचेज पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी। अब भले ट्रेडिंग वाला पर्सन गुड सप्लाई करेगा तो भी क्या लगाएगा, जीएसटी। सर अगर सर्विस सप्लायर है वो भी बिल पे क्या लगाएगा, जीएसटी। मैन्युफैक्चरर वो भी क्या लगाएगा, जीएसटी। आप किसी से भी परचेज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर स्मूथ फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। और सर वन नेशन वन टैक्स अगर हो गया तो सर इनपुट टैक्स क्रेडिट का चक्कर खत्म हो जाएगा और 10 का क्रेडिट हर एक को मिलने वाला लगेगा। क्लियर, समझे। तो ये सपना गवर्नमेंट ने देखा। याद है राहुल की मम्मी, हाँ है ना भाई। सर पर दिसंबर 2010 में आईसीआई ने उनका सपना, उन्होंने नहीं तोड़ा बेटा, वो सपना ही नाजायज देख रहे थे बेटा। सर उनको बस एहसास करा दिया कि सपना तुम्हारा पूरा ना हो पाएगा। गलत सपने किसी के भी पूरे नहीं होते। अगर सपने पूरे करने हैं तो सपनों के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। सर बराबर है ना यार। आप भी देखो सर, सुबह सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7:15 तक यहाँ 7:30 तक पढ़ते हो, फिर घर जाके होमवर्क मिलता है बेटा, हाँ है ना, वो भी करना पड़ता होगा, पढ़ाई भी करनी होती होगी, फोन पे बहुत सारे लोगों को बातें भी करनी होती होगी बेटा, है ना। हाँ बहुत ही बढ़िया बेटा, है ना। एक दूसरे को सांत्वना दो और पढ़ाई करो बेटा। ओके सर, नाउ माय पॉइंट इज दैट, इधर इधर होगा होगा जीवन में तेरे साथ भी कुछ होगा बेटा। सर होगा, तेरा नंबर भी आएगा सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है सर लाइफ में कई बार ऐसा। ओके तो सर, ओके 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 तो सर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सर इतना आसान नहीं था इसको लाना। अच्छा अब सुनना, बात चल रही सर, मैं कल तक पहुंच चुका हूं अभी, ये जो था वो रिकेप था कल वाला। अरे क्लियर, पहुंच गए माहौल तक अभी आप। ओके पक्का पूरी पिक्चर याद आ गई कल वाली सर। ओके क्योंकि सर चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती। चलो सर, तो आज की पैक शुरू करते हैं सर। एक केक सर, मान लो सर्विस टैक्स और एक्साइज की अगर हम बात करें तो सर दोनों टैक्सेस तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स ही थे। ऑल इंडिया एक ही टैक्स था बेटा, कोई तकलीफ नहीं थी। पहले भी दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता था सर, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनको मर्ज करने में। बट प्रॉब्लम कहां थी बेटा, वेट लॉस को मर्ज करने में। या स्टेट चेंज करो, लोगों की लैंग्वेज चेंज, लोगों के कपड़े चेंज, लोगों के भगवान चेंज, लोगों का खाना चेंज बेटा, हाँ है ना भाई। और हर स्टेट ने अपने अपने अकॉर्डिंग वेट लॉस बनाए हुए थे। सो इट वाज अ चैलेंज कि हाउ टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। इसलिए 2010 में जीएसटी नहीं आ पाया। क्लियर। अब सर बात हुई कि सर जीएसटी तो लाना है। अब जीएसटी लाना है तो क्या करना होगा, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा सर कि जीएसटी लाना पड़ेगा सर। क्योंकि सर वन नेशन वन टैक्स करना है। अगर सिंगल टैक्स कर दिया तो पूरा रेवेन्यू अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा बेटा, और पूरा रेवेन्यू अगर स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा साहब। इसलिए डिसाइड क्या हुआ, मिल बांट के खाएंगे, हाँ है ना भाई। क्लियर, आधा तेरा आधा मेरा, 50% सीजीएसटी, 50% एसजीएसटी। यहां तक पहुंच गए बेटा आप, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब सर क्वेश्चन आया क्या कि सर ये लॉ बनाएगा कौन, लॉ बनाएगा कौन। अगर स्टेट गवर्नमेंट को बोलते तुम लॉ बना दो साहब, इधर महाराष्ट्र में लॉ अपने हिसाब से बनेगा सर, हाँ बिल्कुल साहब। सर गुजरात में अलग ही बन जाएगा सर, उधर वेस्ट बंगाल ममता दीदी कुछ और ही बन जाएगा सर। क्या गलती हो गई, नाम ले लिया सर।
ओके 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 सर, अब आप सोचिए हर स्टेट ने अगर अपने अपने हिसाब से लॉ बना दिया, अगेन प्रॉब्लम हो जाएगी सर, वही वेट पे आ जाएंगे सर, वन नेशन वन टैक्स नहीं हो पाएगा, हर स्टेट का अलग अलग लॉ हो जाएगा सर। क्लियर? तो सर ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए अगर वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को यहां अट्रैक्ट करना है और सर टैक्सेशन की इस जाल को खत्म करना है तो वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। इसलिए अगर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया कि सारा लॉ तुम बना दो, तो सर पावर स्टेट गवर्नमेंट का खत्म हो जाएगा सर। फिर अल्टीमेटली दोनों ने डिसाइड क्या किया कि सर मिल बांट के ही क्या करेंगे, लॉ भी बनाएंगे। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सर एक बॉडी बनाएगी जिसका नाम क्या था बेटा, जीएसटी काउंसिल। आ गए सर अल्टीमेटली जीएसटी काउंसिल बनाया। एंड सर जीएसटी काउंसिल क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ ना भाई, जीएसटी काउंसिल जो बोलेगा वैसा ही लॉ बनेगा। जीएसटी काउंसिल बोलेगा ये अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट होगा सर। अरे क्लियर, पक्का, डन। तो सर अब बात आती है कि सरकार समझना बात को ध्यान से सर जीएसटी काउंसिल ने क्या किया पता है? एक्ट ड्राफ्ट किया, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके एक्ट ड्राफ्ट किया। और सर सीजीएसटी एक्ट में जो लिखा है एब्सोल्युटली सेम हर एसजीएसटी एक्ट में लिखा है। अच्छा सर एसजीएसटी किसका रेवेन्यू बेटा? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का है सर। पागल सी बात मत करो सर। अरे हाय ना भाई। अब सर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है तो रेस्पेक्टिव स्टेट एसजीएसटी एक्ट जो होता है वो कौन बनाएगा बेटा? वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी सर। तो पता है सारी स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके अपने अपने स्टेट में एसजीएसटी एक्ट पास किया है बेटा। जैसे सर लोकसभा होती है ना बेटा, पार्लियामेंट, वैसे ही एमएलए बोलते ना, एमएलए विधायक साहब, विधानसभा। क्लियर सर? लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना अपना एसजीएसटी एक्ट पास किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएसटी एक्ट पास किया। अरे हाय ना सर? अरे क्लियर, पक्का, डन। तो सर यहां तक समझ में आई बात आपको? ये क्लियर? तो सीजीएसटी एक्ट में जो लिखा है, खास बात सर, खास बात सर, सीजीएसटी एक्ट में जो लिखा है एब्सोल्युटली, इनफैक्ट सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर भी सेम सारे एसजीएसटी एक्ट में। क्लियर? अब अगर कोई अमेंडमेंट करना रहा ना सर, अगर किसी गुड्स में या किसी सर्विस में कोई टैक्स एग्जम करना रहा तो पहले जीएसटी काउंसिल क्या करेगी? रिकमेंडेशन देगी। डायरेक्ट डेलीगेटेड पावर नहीं सर, यहां पे ध्यान रखना, ध्यान देना। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना सर, डेलीगेटेड पावर के थ्रू गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन इश्यू करके अमेंडमेंट कर सकती है बेटा, वैसा डेलीगेटेड पावर जीएसटी में भी है। बट दैट डेलीगेटेड पावर इज सब्जेक्ट टू जीएसटी काउंसिल, दैट इज सब्जेक्ट टू रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। वरना क्या होगा सोचो, मान लो सर ये माउस पर रेट ऑफ टैक्स है 18%, सपोज 9% सीजीएसटी, 9%। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट करके नोटिफिकेशन देके बोल दे क्या इस पे सीजीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है। इस पे सीजीएसटी क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट है। तो सोचो उस दिन क्या होगा बेटा? जैसे ही सीजीएसटी एग्जेम्प्ट हुआ, वन नेशन वन टैक्स है बेटा, सारी स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा सर? रेस्पेक्टिव अपने अपने एक्ट में भी क्या करना पड़ेगा बेटा? अमेंडमेंट करके एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा बेटा। तो दादागिरी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की बेटा। हाँ है ना भाई? सर इधर मोदी जी से सर मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं बनी बेटा, कुछ स्टेट में कांग्रेस है बेटा, हाँ है ना? अरे ऐसे नो, उसका अगर मान लो मोदी जी से कोई बात पे टेंशन हो गया, वो बोल देगा ठीक है सर आज से ये रिमोट पे रेट ऑफ टैक्स 5% एग्जेम्प्ट। अगर एसजीएसटी में 5% टैक्स कम कर दिया तो क्या करना रहेगा सर? सी में भी कम करना पड़ेगा सर, और सी में कम किया तो बाकी सारे स्टेट में भी चेंज करना पड़ेगा सर। अगले दिन वापस नोटिफिकेशन देके बोलेगा नहीं नहीं एग्जेम्पशन विथड्रॉन, वापस 5% बढ़ाओ साहब। अब सेंट्रल गवर्नमेंट वापस बढ़ाएगा, मतलब ये तो खेलते रहेंगे बेटा इधर से उधर। हाँ ना सर? क्या एक्ट इंप्लीमेंट हो पाएगा क्या सर? इसलिए
इसीलिए सर डायरेक्ट पावर नहीं दिया हर स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि डायरेक्ट वो अमेंडमेंट कर दे। अगर लॉ के अंदर डेलीगेटेड पावर के थ्रू अमेंडमेंट करना है तो ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल ही हो पाएगा। मतलब अगर किसी केस में किसी गुड्स और सर्विस पे एग्जम्पशन देना है या कोई अमेंडमेंट करना है तो पहले गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी बेटा, उसमें मुद्दे को उठाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। सारे वहां पे सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मौजूद है सर, अरे यस नो, वो आपस में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और उसके बाद डिसीजन आएगा कि आप एग्जामिनेशन देना है कि नहीं देना है या क्या करना है। क्लियर? और वो अमेंडमेंट अगर उन्होंने सजेस्ट किया है तो जीएसटी काउंसिल अमेंडमेंट नहीं कर सकती, वो केवल क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी बेटा। क्लियर? और जैसे उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि इस तारीख से अमेंडमेंट होना चाहिए तो सर नोटिफिकेशन इशू करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और सारी स्टेट गवर्नमेंट भी, तब जाके जीएसटी इंप्लीमेंट हो पाएगा। आई होप समझ में आ रही मैकेनिज्म, समझ में आ रहा है मशीनरी जीएसटी के बच्चों, यस या नो? देखो बच्चों, ये चीजें अगर आपने पढ़ ली, ये चीजें अगर आपने समझ ली तो पता है ये चीजें बहुत रूटीन में आ जाएगी आपके एकदम। आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये टफ है, क्या बुक में लिखा है इसलिए हम याद कर रहे हैं, बुक में लिखा है इसलिए अगर आप याद करते ना सर समझ में नहीं आएगा कुछ भी। आप रूटीन में समझिए कि क्या होना चाहिए। आप देखिए पिक्चर समझो सर कि आखिर जीएसटी बनेगा तो ऐसा बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा बोला। क्लियर? तो सर चीज एक्चुअली रियलिटीज में आपको समझ में आएगी एंड प्रैक्टिकली आपके माइंड में उतरेगा बेटा चीजों को। अरे क्लियर? यहां तक समझा कि जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आके रुक रहा है या जा रहा है? पक्का? हाँ सर, आगे वाली लाइन नहीं बोल रहा मैं आपको। ओके सर, मान लो, बहुत अच्छा बेटा, ये हुई ना सर रिदम। अब सरकार मतलब सपोज ये रिमोट ये रिमोट या ये मार्कर सर, अपन तो मैन्युफैक्चरर मार्कर की सर, ये मार्कर्स, आई एम अ मैन्युफैक्चरर। समझना बात ध्यान से, मैं अभी कहां हूं मैं बेटा? पुणे महाराष्ट्र बेटा, भूल गए कहा हो आप जीवन में? सर महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र, सुनना मैं कहा हूं बेटा, महाराष्ट्र। ये रिमोट मान लो मैंने बनाया और मैंने आपको सेल कर दिया। आप कहा बेटा? आप भी महाराष्ट्र बेटा? अरे मैं भी महाराष्ट्र, आप भी? जय महाराष्ट्र। ये हुई ना बात। तो सरकार पॉइंट मेरा आपसे ये कि अगर मैंने कोई गुड्स आपको सेल किया है एंड 18% अगर उस पर रेट ऑफ जीएसटी है तो सर सिंस ये विद इन द स्टेट सेल हुआ है 9% क्या लगेगा बेटा? और 9%, अच्छा ये 18% तो मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है। क्लियर? कुछ गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स 5% है, कुछ पे 12 है, कुछ पे 18 है, कुछ पे 28 है और कुछ पे 0 भी बेटा। ओके मालिक? ठीक। तो सर रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया बेटा? 18, तो 9 और 9, हाँ है ना सर? ओके 9% किसका रेवेन्यू बेटा? और 9%, ओके सर। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा जीवन में सर आपको। ओके ठीक सर। अच्छा उससे पहले बताओ मुझे आप, कल जो मैंने यहां लिखा था आपने नोट किया अपनी नोटबुक में? पक्का? केवल फोटोज तो नहीं ले रखे आपने? पक्का? सर जो मैंने आपको आज पढ़ा है वो आपको आज ही पढ़ना है। अच्छा टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, जिएंगे साथ में मरेंगे सर। क्या? इनका तो शादी भी नहीं हुआ बेटा। अच्छा हो भी जाता तो क्या गलत है बेटा? सर अब पॉइंट मेरा आपसे ये सरकार सुनना, अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि शादी हो भी जाती और अगर यहां बम फुटता तो तू क्या गलत है, ये मैं कहना चाह रहा था। आप कुछ और समझ रहे हो, तू क्या गलत, शादी होते के बाद पता नहीं क्या है जीवन में आपका बेटा। सर मान लो मैंने कोई गुड्स बनाया, सुना बात ध्यान से, मैंने कोई गुड्स बनाया, मैं कहूं बेटा महाराष्ट्र, नहीं प्रेस्टीज पॉइंट हो या कोई भी पॉइंट हो, महाराष्ट्र के अंदर सीजीएसटी और महाराष्ट्र एसजीएसटी लगेगा बेटा। ओके सर मान लो कौन सा रेट होए सर? चलिए चलिए, ओके 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 ओके
ऐसे मत करो, मेरे को सुसु आ जाएगा बेटा। सर पॉइंट ये, मान लो महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने, महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने, महाराष्ट्र के मिस्टर, बिजली कड़क रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, मौसम बड़ा ही माहौल हो रहा है। तो ठीक है सर, देखो ध्यान से, तो महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने, महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने, समझना मत के ध्यान से। अच्छा, आप में से कल कौन कौन नहीं थे? ओके, आपको ये जो मैंने बताया अभी समझ में आया बेटा? क्लियर? एंड दिस लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, है ना बेटा? ठीक है, और आपको जो ये पढ़ा रहा हूं ये समझ में आएगा क्योंकि कल मैंने ये नहीं पढ़ाया था। ओके ठीक। अरे तो यार ऑब्वियसली ना यार, ऐसा बोलने से क्या अच्छा लगेगा, बस और कुछ नहीं। महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने कोई गुड सप्लाई किया, सपोज रुपीज 10 लाख में, 10 लाख में गुड्स बेचा महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने महाराष्ट्र के मिस्टर एच को। चीज को मस्त तरीके से समझना, ऐसा फिट होगा, मजा आएगा सर आपको। ओके मालिक? ठीक सर, इस पे क्या लगेगा बेटा? CGST 9%, SGST 9%, कितना होता मालिक? 90,000 एंड 90,000 टोटल कम्स टू 11,80,000। मतलब मजा तो आ रहा है आपको जीवन में सर? 1180। सुनना सुनना, ए भाई 2 मिनट सर, 1 मिनट। नाउ 1180 में गुड्स परचेज किया किसने? मिस्टर एच ने। अच्छा, आप चाहे तो कॉपी बाद में कर लेना, पर ध्यान पूरा मेरी तरफ होना चाहिए सर। और कॉपी करना करो, कोई तकलीफ नहीं है, पर एक एक वर्ड यहां पंच होना चाहिए सर आपके। ओके? एंड सर ध्यान देना, मेरा टारगेट क्या पता है? घर जाके कुछ याद नहीं करना सर आपको, जो होना है वो नहीं, कर भी नहीं पाएंगे बेटा आप सर, टाइम नहीं मिलेगा सर आपको इस तरह। तो सर इसलिए आपको सर यहीं पर एक एक बात ऐसी उतरनी चाहिए अंदर कि वो अपना आप याद हो जाए सर। ओके बच्चों? क्लियर? ठीक। तो मेरा टारगेट एक ही है सर, कि जो अपने यहां पढ़ा है वो ऐसा यहां फिट होना चाहिए कि सर लाइफ में कभी भी नोटबुक को ऐसा किया तो पूरी पिक्चर, पूरा सीन यहां पे याद आना चाहिए सर आपको। ओके मालिक? ठीक सर, 1180 में आपने कोई गुड्स परचेज किया मिस्टर एच ने, किससे? मिस्टर एम से। कितने में बेटा? 1180 में। अब सर मिस्टर एच ने क्या किया बेटा? इन गुड्स को आगे महाराष्ट्र के मिस्टर वाई को गुड्स बेच दिया। महाराष्ट्र के मिस्टर एच ने महाराष्ट्र के मिस्टर वाई को इन गुड्स को सेल कर दिया। कितने में सेल किया बेटा? सपोज 15 लाख में। कितने में बेटा? 15 लाख में। 10 लाख में परचेज किया बेटा, प्लस जीएसटी। अच्छा, जो भी मैं फिगर्स बोल रहा हूं प्लस जीएसटी बेटा। ओके क्लियर? 10 लाख में परचेज किया, 15 लाख में बेच दिया। ओके मालिक? आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है सर, मस्त होके एकदम। 15 लाख में गुड्स परचेज किया, अगेन क्या लगेगा? सीजीएसटी कितना बेटा? 9%। एसजीएसटी बेटा कितना होता बेटा? 135। टोटल? हाँ, इसमें क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? हाँ बेटा, तू बस ताली बजाए ना बेटा सर। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना बेटा, ताली बहुत ज्यादा बजानी भी नहीं बेटा, है ना? कहीं आदत पड़ गई तो। सर अब पॉइंट ये है कि इन केस सुना, ओ शरी 2 मिनट सर, मान लो
महाराष्ट्र के मिस्टर एच ने महाराष्ट्र के मिस्टर वाई को इन गुड्स को सेल कर दिया फॉर ₹17,70,000 में। इसमें 1,35,000 क्या है बेटा? CGST, 135 क्या है बेटा? SGST। अब पॉइंट मेरा आपसे ये है कि CGST जब ये गवर्नमेंट को पे करेगा, कौन सी गवर्नमेंट को पे करेगा? अरे भाई CGST किसका रेवेन्यू बेटा? तो बोलो ना होशियारी, किसको पे करेगा सर? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को। अरे क्लियर? अच्छा, इसने परचेज पे ऑलरेडी CGST पे किया है क्या मालिक? कितना पे किया है सर? आवाज नहीं आ रही ओए। पक्का? तो सर इसने सेल पे 135 की लायबिलिटी है, परचेज पे ऑलरेडी इसने क्या किया सर? 90,000 CGST पे किया हुआ है। आपका दिल क्या कहता है? क्या इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए क्या? ITC मिलना चाहिए क्या सर? बिल्कुल मिलेगा। और रिमेनिंग 45,000 क्या कर देगा? ये पे कर देगा। अरे यस या नो? अरे पक्का? ठीक सर, देखना ध्यान से। 90,000 का CGST ITC यूज्ड, करेक्ट? यहां तक समझ में आया क्या बच्चों? क्लियर? सर रिमेनिंग क्या करेगा बेटा? 45,000 पे कर देगा। क्लियर? पक्का? अपने बैंक के थ्रू पे कर देगा बेटा। अच्छा, पता है रिटर्न जब फाइल करते हैं ना, रिटर्न्स, आपने नाम सुना रिटर्न्स फाइलिंग का? इनकम टैक्स में सुना होगा बेटा। क्लियर? मैं भी आपको रिटर्न टॉपिक नहीं मेरा, पर एक लाइन में समझा देता हूं रिटर्न्स क्या होते हैं। बताए सर, इनकम टैक्स हो या GST हो या कोई भी टैक्स हो, क्या डिपार्टमेंट का ऑफिसर आपकी दुकान पे बैठ के रोज बताएगा कि इस बिल पे इतना टैक्स पे करना है, इस बिल पे इतना टैक्स पे करना है? तो ये टैक्स का अमाउंट कौन निकालेगा? असेसी खुद। मतलब टैक्स का अमाउंट वो खुद निकालना, मतलब टैक्स निकालना, टैक्स कैलकुलेट करना, मतलब असेसमेंट करना बेटा। असेसमेंट कौन कर रहा है बेटा? खुद। असेसी खुद कर रहा है बेटा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। अरे यस या नो? अब GST में आपको मंथली टैक्स पे करना पड़ता है। अभी टेम्पररी जितना काम का उतनी बता रहा हूं बात, सो दैट माइंड आपका ब्रॉड हो जाए थोड़ा सा। सर अब मंथली टैक्स पे करना है, रोज तो पे करना नहीं सर। अब सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मंथली जो टैक्स पे करा आपने, सर गवर्नमेंट को कुछ बताओगे तो सही ना कि मैंने ये टैक्स कैसे निकाला भाई। आज मैंने 45,000 टैक्स पे किया, तो 45,000 आया कैसे बताऊंगा तो हूं ना मैं। तो एक डॉक्यूमेंट फाइल करूंगा, उसमें लिखूंगा क्या कि इतना वैल्यू का मैंने ये वाला गुड्स बेचा है, उस पर रेट ऑफ टैक्स ये है, तो रेट ऑफ टैक्स इतना है, तो उस पर टैक्स बनता है कितना? 135,000 फॉर एग्जांपल मान लो। क्लियर? कि इस पूरे महीने में मैंने इतनी गुड्स बेची है, उसका वैल्यू इतना था, इस रेट वाली टैक्स, इस रेट ऑफ टैक्स वाली गुड्स इतनी बेची है, इस रेट ऑफ टैक्स वाली गुड्स इतनी बेची है, अल्टीमेटली टैक्स इतना बनता है। हाँ ना भाई? और मैंने परचेज पे इतना क्रेडिट ले रखा था, ये भी लिखता हूं मैं रिटर्न फाइल करते वक्त। मेरे पास इतना ITC था, मैंने उस ITC में से इतना ITC यूज किया और बैलेंस ये आपको पे किया। भारत माता की जय। हाँ है ना भाई? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिटर्न। रिटर्न्स आर जस्ट सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट, नथिंग एल्स। सर जैसे पापा ने अपने को कुछ, कोई मान लो शादी फंक्शन था अपने घर में और कोई काम के लिए पैसे दिए आपको, सर हिसाब देते ना वापस आप पापा को आके, वही तो हिसाब है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिटर्न। और क्या है? बहुत इजी वे में समझो सर। क्लियर? वो हिसाब किताब है सर सारा। क्लियर? वो आपने गवर्नमेंट को देना है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिटर्न अंडर GST। कोई भी एक्ट हो यार, इनकम टैक्स हो या कोई भी हो, सिंपल। क्लियर मालिक? क्योंकि अल्टीमेटली टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। तो यार मैं सप्लायर हूं, मैंने आपसे टैक्स लिया, अब गवर्नमेंट को मेरे को हिसाब देना पड़ेगा ना, वो टैक्स मैंने कस्टमर से मैंने इतना टैक्स लिया, इतना मैंने परचेज पे टैक्स पे किया था, इतना क्रेडिट लिया, बैलेंस पे कर दिया सर। क्लियर? तो वही मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों। अरे क्लियर मालिक? ठीक है, तो मेरे परचेज पे ऑलरेडी 90,000 रुपए मैंने CGST पे किया था, एडवांस टैक्स था मेरा एक तरह से, वो रिमेनिंग मैंने 45,000 और पे कर दिया। अरे ठीक है मालिक? क्लियर? ओके, ये हो गया 135,000। अच्छा, ये मैंने किसको पे किया होगा बेटा? आवाज नहीं आ रही, देखो यार। सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया होगा, मोदी जी को बेटा। क्लियर? अब किसकी बात आएगी बेटा? स्टेट गवर्नमेंट की बेटा। स्टेट गवर्नमेंट को क्या पे करेंगे हम? SGST पे करेंगे सर। कितना पे करना मेरे मालिक? 135 बेटा। 135 कैसे पे करोगे सर आप? 90,000 का आपके पास ऑलरेडी SGST का ITC है बेटा। क्लियर? क्या करेंगे? क्या करेंगे? हवन करेंगे क्या?
तो बोलो ना सर। हम क्या करेंगे मालिक? 90,000 का SGST ITC यूज करेंगे एंड रिमेनिंग 45,000 क्या कर देंगे मालिक? गवर्नमेंट को पे कर देंगे बेटा। क्लियर? तो पता रिटर्न जब फाइल करते हैं ना बेटा, रिटर्न के अंदर हम लिखते हैं ऐसा कि मेरा 145,000 का टैक्स का लायबिलिटी है, 145,000 का टैक्स का लायबिलिटी है, इसमें से 90,000 का मैंने क्रेडिट लिया, रिमेनिंग 45,000 की लायबिलिटी आती है और वो क्या होता है? आप आपके चालान के थ्रू पे कर देते हो, रिटर्न सबमिट कर देते हो बेटा आप। हाँ है ना भाई? समझे मेरी बात? क्लियर? तो दिस इज हाउ प्रैक्टिकली इट इज डन बेटा। समझ में आ रहा है कुछ पिक्चर? पक्का? 100% डन। ओके, तो सर अभी गुड्स किसने खरीद लिया बेटा? वाई ने। अच्छा सुनो, ये 45,000 किसको पे किया होगा बेटा? अरे किसको पे किया होगा साहब? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को सर, शिंदे साहब को साहब। हाँ है ना भाई? अच्छा ऑलरेडी 90 पे किया हुआ ना सर इस पे तो। क्लियर? सर 90 ऑलरेडी पे किया हुआ है, 45 और पे कर दिया, अल्टीमेटली कितना मिल गया बेटा स्टेट गवर्नमेंट को? 135। सेंट्रल गवर्नमेंट को 90,000 यहां पे किया था बेटा मिस्टर एम ने बेटा। क्लियर? 45,000 आपने और पे कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को अल्टीमेटली कितना मिल गया बेटा? 135। अरे क्लियर? ठीक सर। अब सर महाराष्ट्र के मिस्टर वाई ने गुड्स परचेज कर लिया बेटा। समझना बात को ध्यान से सर, इसमें से 2,70,000 वो टोटल जीएसटी बेटा। आधा मिल गया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आधा मिल गया किसको? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को बेटा? अब सवाल आता है क्या, महाराष्ट्र के मिस्टर वाई ने आराम से हौले हौले मस्त हो क्या? यस सर। सर महाराष्ट्र के मिस्टर वाई ने इन गुड्स को गुजरात की मिस जी को बेच दिया। गुजरात की मिस जी को बेच दिया बेटा। डांडिया खेल रहे थे बेटा और खेलते खेलते गुड्स बेच दिया। डांडिया खेलने के बाद गुड्स बेचते नहीं बेटा। ओके सर, इधर ध्यान। तो सरकार महाराष्ट्र की मिस्टर वाई ने, महाराष्ट्र के मिस्टर वाई ने गुजरात की जी को गुड्स बेच दिए। अब सर 20 लाख में बेच दिया मान लो। अच्छा 2 मिनट के लिए अभी आप कुछ लिखो मत, मेरे से बात करो सर। एक अच्छी बात करने वाले हम लोग, अच्छी बात करने वाले सर। 1 मिनट ध्यान इधर प्लीज सर। एक अच्छी बात करने वाले हैं एंड आई नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीबॉडी बेटा प्लीज सर। अच्छा समझ में आ रहा है सर? पकाना सर लास्ट में? हाँ सर, यस सर। इधर पक्का माहौल है सर? 100% सर? पक्का? ठीक 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 ओके सर। पॉइंट मेरा आपसे ये कि यार गुड्स महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में बेचा था मैंने सर। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, 50% महाराष्ट्र स्टेट को दिया बेटा। अभी गुड्स कहां से कहां गया बेटा? महाराष्ट्र से गुजरात। आप सोचना बेटा, है ना, मैंने इसलिए कहा आप थोड़ी देर रुक दी, पेन वेन रोक दो सर, सोचो आप। सर अब गुड्स कहां से कहां गया है? महाराष्ट्र से गुजरात। ठीक है साहब। अब टैक्स किसको देंगे सर? अब टैक्स किसको देंगे सर? सर जीएसटी जब आया इसकी थीम क्या थी सर? मिल बांट के खाएंगे। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का, आधा बताओ ये किसको देंगे सर? हाँ जी किसको पे करेंगे सर? सर 50% चलो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देंगे सर, वो डाउट ही नहीं है सर मेरे को। रिमेनिंग 50% किसको पे करेंगे सर? महाराष्ट्र को कि गुजरात को? झगड़ा हो रहा है ना सर? झगड़ा हो रहा है ना सर? आधे लोग क्या बोल रहे हैं? महाराष्ट्र, आधे लोग गुजरात, बाकी उनको देख रहे हैं बेटा। हाँ है ना सर? अब मेरा पॉइंट आपसे ये, इसीलिए सर तो डिस्प्यूट हो जाएगा ना यार। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा, क्या होगा बेटा?
फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब सप्लाई होगा तो ऐसे केस में हम बिल पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब आईजीएसटी चार्ज करेंगे, ना सीजीएसटी ना एसजीएसटी। गुजरात और महाराष्ट्र तो छोड़ दो, सीजीएसटी भी नहीं लगाएंगे सर। क्या लगाएंगे भाई? आईजीएसटी। अब आईजीएसटी का क्या होगा, ये माइंड में क्वेश्चन होगा बेटा आपके, इसलिए तो मैं आया हूं बेटा यहाँ पे। सर सुनना, आराम से बात करेंगे। ओके सर, तो एक बार पहले आईजीएसटी चार्ज तो कर दूं मैं आपको ले, ठीक है? तो सर जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा क्या होगा बेटा? तो क्या लगाएंगे? आईजीएसटी। 18%। कितना होता बेटा? 3 लाख। ओके ओके, हाँ हाँ बेटा, ओके ओके ओके, बहुत ही बढ़िया बेटा, आपका टैलेंट बहुत जबरदस्त है बेटा। यस यस, बहुत भारी बेटा। सर 23 लाख 60,000 का आपने बिल बना दिया सर, इसमें से 3,60,000 रुपए क्या है बेटा? आईजीएसटी। इधर ध्यान, इधर ध्यान, अभी कहानी शुरू हुई बेटा, ये वाली समझ में आ गई ना सर, तो किसी को भी समझ लोगे बेटा आप। मतलब कहानी की बात कर रहा हूं मैं आपसे बेटा। सर ये वाली अलग है बेटा। सर अब पॉइंट ये है कि सर आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये किसका रेवेन्यू होगा सर? सर सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, या दोनों का होना चाहिए सर? दोनों का होना चाहिए बेटा। तो बताए आईजीएसटी ना सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, नहीं स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है सर। ये पार्किंग फंड है, ये कॉमन फंड है, अलग अकाउंट बनाया गया है। अब इसका क्या करेंगे ये आगे समझ में आएगा सर आपको। ओके सर, अभी समझ लो, क्या ना सेंट्रल का रेवेन्यू है नहीं स्टेट का रेवेन्यू। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करता है और एक सेपरेट अकाउंट बना रखा है आईजीएसटी अकाउंट नाम से। उस फंड को, ये 360 जो है ना बेटा, इस फंड को उस आईजीएसटी अकाउंट में डाल देंगे सर। ओके डन, समझे मेरी बात? अब सर बात को समझने की कोशिश करना। सर गुड्स कहां पहुंच गया? गुजरात। हाँ मिस जी के पास बेटा। गुड्स की बात कर रहे हैं ना बेटा सर। अब बात आती है क्या मिस जी से, मिस वाई ने क्या लिया बेटा? क्या ले लिया? अरे तुम बिल्कुल ही पागल हो गए बेटा। गुड्स वाई ने नहीं लिया है, वो तो वाई ने जी को दिया है। जी ने वाई को क्या दिया है? पैसा। कितना पैसा दिया है? 23,60,000। इसमें से 360 क्या है बेटा? एक मिनट, अब सर ये आईजीएसटी मिस्टर वाई क्या अपने पास ही रखेगा क्या? गवर्नमेंट को देना तो पड़ेगा ना यार। क्लियर? अब 360 जब ये गवर्नमेंट को पे करने जाएगा सर, इसने परचेज पे ऑलरेडी जीएसटी पे किया हुआ है। कितना बेटा? सर 2,70,000 इसने ऑलरेडी जीएसटी पे किया, भले ही सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया, पर अल्टीमेटली 270 पे तो किया ना यार। अब सेल पे जीएसटी लग रहा है कितना बेटा? 360। अब सर वो भले ही आईजीएसटी है बेटा। देखो मैं चाहता हूं आप इन्वॉल्व होकर बात करके, जैसे इन्वॉल्व हुए हो आप ऑलरेडी, बस वैसे ही एकदम घुस के बात करनी सर, मजा आ जाएगा सर आपको। मेरा पॉइंट आपसे ये कि 360 आपका जीएसटी है ना सर, भले आईजीएसटी हो या क्या हो यार। अब परचेज पे आपने जीएसटी पे किया हुआ कितना? 270। सेल पे लायबिलिटी कितना? 360। दिल क्या कहता है? वन नेशन वन टैक्स, स्मूथ फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर होना चाहिए तो सर बताओ वो सी और एस पे जो आपने 270 पे किया हुआ है सर, क्या उसका क्रेडिट आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सर? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सर काम में? क्लियर? बिल्कुल आएगा सर टैक्स काम। क्लियर? तो क्या होगा बच्चों, आपने परचेज पे भले सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेल पे लायबिलिटी भले ही आईजीएसटी की आए, आप आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करते वक्त क्या करेंगे बच्चे? क्रेडिट यूज करेंगे। कितना? 135
CGST ITC यूज किया बेटा 135, SGST ITC यूज किया बेटा आपने, और रिमेनिंग 90,000 आपने क्या किया वो बेटा? रुको रुको रुको, कहानी बाकी बेटा, मस्त वाली। सर अब आपने 135 CGST का ITC यूज किया है, 135 SGST का ITC यूज किया है, और रिमेनिंग 90,000 आपने पे किया है। दिल थाम के सुनना, ध्यान इधर होना चाहिए सर, मजा आ जाएगा सर जीवन में आपको सर। ध्यान देना बेटा, 2 मिनट लगेंगे सर मेरे को। ऐसा करने करूंगा जीवन भर, टेंशन खत्म। सर यार क्वेश्चन ये आता है मेरा आपसे, CGST एक अलग अकाउंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटा, SGST स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट है बेटा अलग, और मैंने अभी आपको बताया IGST अपने आप में एक अलग ही अकाउंट है बेटा। ध्यान इधर, मैं चाहता हूं सबका आंसर आप खुद दे बेटा। देखो आई एम अ कोच, गोल में नहीं करूंगा, गोल में आपसे करवाऊंगा सर। क्लियर? सुनना बात ध्यान से। सरकार CGST का अकाउंट अलग है, SGST का अकाउंट अलग है, एंड सर IGST का अकाउंट अपने आप में अलग है। मेरे को IGST पे करना था कितना? 3,60,000। सर मैंने क्या किया, ऑलरेडी 135,000 पे किया था किसको? CGST सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट को। 135 पे किया था किसको? SGST अकाउंट को। एंड सर मेरे को 360 पे करना है किसमें? मैंने क्या किया सर? 90,000 तो पे किया बेटा, 135 मैंने पे किया। मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या आपको पे किया था सर मैंने? क्लियर? आपका जो टैक्स था वो क्रेडिट में यूज कर रहा हूं, और मेरे को 360 पे करने के लिए वो यूज करना पड़ेगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया बेटा। हाँ है ना भाई? इसका मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकाउंट से वो 135,000 रुपए निकाल के कहां डालेगी सर? IGST अकाउंट में। स्टेट गवर्नमेंट शिंदे भाई क्या करेंगे सर? अपने स्टेट गवर्नमेंट का जो अकाउंट है बेटा, SGST अकाउंट, महाराष्ट्र SGST से 135,000 रुपए निकालेंगे और IGST अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर? अब आप मुझे बताओ फंड्स कहां पहुंच गया? कितना पहुंच गया? 3,60,000 पहुंच गया। सी में कितना अमाउंट बचा बेटा? सी मतलब CGST, S मतलब SGST, I मतलब IGST। चलेगा सर आपको? ठीक है सर। सी में पहले अकाउंट में पैसा कितना था सर? 135 बचा था सर। क्लियर? 135 का 135 वापस वहां से निकल गया और कहां चला गया सर? SGST महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला था सर? 135। इन गुड्स में कितना मिला था सर? 135। वहां से वो पैसा पूरा निकल के कहां पहुंच गया? तो सी में कितना पैसा बचा है? एस में कितना अमाउंट है? आई में कितना अमाउंट है? यहां तक पहुंच गए बेटा आप? पहुंच गए। बस ये एकदम अगर आपने बना लेना सर, मैं पागल कर दूंगा सर, ध्यान रखना। ओके सर, बना रहना चाहिए सर ये। अरे यहां तक समझ में आ गया? गुड्स, गुड्स कहां पहुंच गया? गुड्स कहां पहुंच गया? गुजरात। गुजरात की मिस जी के पास। गुजरात की मिस जी ने इन गुड्स को वापस आगे टिका दिया किसको? राजस्थान के मिस्टर आर को। समझ रहे हो ना बेटा? लोग जीजे के पीछे जा रहे थे और जीजे आरजे के पीछे जा रही थी बेटा। आइए सर, नाउ पॉइंट इज दैट कि गुजरात से गुड्स कहां पहुंच गया बेटा? राजस्थान। सुन रहे हो होशियारी सर? पर एक गुजरात की मिस जी भी कोई कम नहीं थी। आरजे को इन गुड्स को बेचा है, गिफ्ट नहीं दिया है। रिश्ता रिश्ते की जगह, धंधा धंधे की जगह। सर जीजे की गुड्स, जीजे की जी ने आरजे के जे को, आरजे के आर को, मैं भी जी और आर को इमेजिन करने लग गया सर। थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया सर। इन गुड्स को बेच दिया कितने में बेटा? 30 लाख रुपीस में। आरजे पैसे वाला बेटा, उसने बोला मुझे मजा आना चाहिए, बस पैसा ले जा सर। अब अरे भाई राजस्थान के आर की बात कर रहा हूं, आप पता नहीं क्या समझ रहे हो, तो फोटो देख मतलब सर उसका। सर 30 लाख रुपए क्या बोला मालिक? 30 लाख रुपीस।
में गुड्स बेच दिया गुजरात की जी ने किसको? राजस्थान के आर को। अच्छा, गुड्स कहां से कहा जा रहा है बेटा? गुजरात से राजस्थान। ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है? इंटर स्टेट बेटा क्या लगेगा अगेन? सपोज 18% रेट था बेटा, कितना हो गया मालिक? 5,40,000 लग गया आईजीएसटी, टोटल 35,40,000 हो गया टोटल अमाउंट बिल का बेटा। यस या नो मालिक? क्लियर? अच्छा, परचेज पे जी ने कुछ ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ क्या बेटा? कितना पे किया हुआ बेटा? 360 पे किया हुआ है। सेल पे लायबिलिटी आई है कि बेटा कितने की? 540 की आई बेटा। अब 540 की आई की लायबिलिटी परचेज पे 360 आईजीएसटी पे किया हुआ है, क्या होगा? आईटीसी मिल जाएगा क्या मालिक? तो सर 540 को पे करने के लिए 360 का आईजीएसटी का आईटीसी आपने यूज कर लिया। रिमेनिंग कितना बचा बेटा? 180 जी ने पे कर दिया गवर्नमेंट को बेटा। यस या नो? हाँ ना मालिक? गुड्स कहां पहुंच गया? आईजीएसटी अकाउंट में फंड कितना पहुंच आ गया? 540 आ गया बेटा, 360 ऑलरेडी आ गया था, 180 और आ गया, 540 अमाउंट हो गया कहां बेटा? आईजीएसटी के अकाउंट में। गुड्स कहां पहुंच गया मालिक? यहां तक क्लियर? ये आरजे भी कम नहीं, आपको पता है बेटा। सर राजस्थान के आर ने इन गुड्स को आगे बेच दिया। सर दिल थाम के देखना आराम से, राजस्थान के मिस्टर जे को। क्लियर? सर राजस्थान के आर ने राजस्थान के ही जे को गुड्स बेचा है बेटा। सर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई है? इंट्रा स्टेट बेटा, विद इन द स्टेट सप्लाई है। सर क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा बेटा। अच्छा, कौन सा एसजीएसटी रोशारी? राजस्थान का एसजीएसटी बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। सर वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बच्चों? सपोज 40 lakhs, सपोज 40 lakhs में गुड्स बेच दिया राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे को। सर क्या लगेगा? सीजीएसटी 9% बेटा एंड एसजीएसटी कितना बेटा? 9%। कितना होता है? 360। बहुत बढ़िया बेटा। कितना हो गया मालिक? बहुत बढ़िया, 47,20,000 रुपी टोटल बिल बन गया। और सर राजस्थान के आर ने जे से 4720 ले लिया बेटा। हाँ है ना भाई? नजर इधर, ध्यान इधर, बस। अगेन अगेन ये अच्छा पॉइंट है सर, ये भी अगर यहां फिट हो गया जीवन में मजा आ जाएगा सर। सर नजर इधर, नजर इधर, पेन छोड़ दो 2 मिनट के लिए सर, ध्यान इधर। सरकार राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे, राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे को गुड्स बेच दिया। कितने में सर? कितने में सर? 40,000 में सर, 40 लाख में सर। उस पे सीजीएसटी था कितना? 360 और एसजीएसटी था कितना? राजस्थान एसजीएसटी था कितना? 360। सर राजस्थान के आर ने जे से 4720 ले लिया बेटा। यस या नो? अब 360 इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 360 इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट बेटा। पर परचेज पे ऑलरेडी इसने 5,40,000 पे किया हुआ बेटा। पर वो भी क्या पे किया बेटा? आईजीएसटी। अच्छा, वन नेशन वन टैक्स, स्मूथ फ्लो ऑफ आईटीसी होना चाहिए बेटा। क्लियर? अब आप मुझे बताओ, लायबिलिटी भली सीजीएसटी और एसजीएसटी की है, परचेज पे टैक्स पे किया है आईजीएसटी, क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दिल क्या कहता है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर? बिल्कुल मिलेगा मालिक, बिल्कुल मिलेगा। क्लियर? अब आईजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के लिए काम ले सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आपको आईजीएसटी का क्रेडिट सी और एस के लिए जो यूज करना है वो भले आधा यूज करे, पहले सी के लिए यूज कर लो, बाद में एस के लिए यूज कर लो, पहले एस के लिए यूज कर लो, बाद में सी के लिए यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ना सरकार? ठीक सर, देखना ध्यान से, बात को समझना। एंड सर थोड़ा एडवांस में जाना सर, आराम से, होले होले मेरे साथ रहना बेटा, ठीक है सर? बी विथ मी, क्योंकि कारण क्या है ना, आपको आगे जाना है ना आपको मेरे से पीछे रहना बेटा। क्लियर? मजा आएगा, माहौल बनेगा। मैं कह रहा हूं जीएसटी आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपने पहले पढ़ा हुआ था सर? फिर भी आध्यान सर आप दे रहे हो सर।
मैं केवल आपको ड्राइव करा रहा हूं सर कि सर आप देखिए चीजों को लेके, एंड सर आप लोग वहां तक पहुंच रहे हो अपने आप सर। हाँ ना मालिक? सुनना ध्यान से बेटा, देखो सर मैं कोच हूं, मैं आपको डायरेक्शन दूंगा और आप वहां पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे जहां हमें पहुंचना है बेटा। ओके मालिक? वो होती पढ़ाई, मैं तो इसी को पढ़ाई मानता हूं बेटा। ओके मालिक? सर सुना बात को ध्यान से। सर नाउ 360 इज द लायबिलिटी ऑफ सीजीएसटी। ये 360 की लायबिलिटी को पे करने के लिए मान लो ये 540 का आईटीसी था बेटा, आईजीएसटी का पूरा ही 360 आईजीएसटी की लायबिलिटी के थ्रू, आईजीएसटी के आईटीसी के थ्रू यूज करके पे कर दिया बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? और पे करने की बात आ ही नहीं, नील पेमेंट, सॉरी, जीरो पेमेंट। ठीक है सर? ओके मालिक? अब लायबिलिटी किसकी बची बेटा? एसजीएसटी के लिए। आईजीएसटी का आईटीसी कितना बचा मालिक? 180 बचा बेटा। क्लियर? तो 1,80,000 तो आप क्या करेंगे? आईजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे। रिमेनिंग 180 क्या कर देंगे बच्चे? किसको पे करेंगे बेटा? स्टेट गवर्नमेंट को बेटा। हाँ है ना मालिक? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को बेटा? ठीक ठीक। अब 2 मिनट के लिए ध्यान दे बेटा, 2 मिनट के लिए बस। ओके, पेन ड्रॉप कर दीजिए बेटा, इन्वॉल्व होइए बात में और मस्त होके सुनिए सर आप। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बोल दूं और आप याद कर ले बेटा, मैं कभी नहीं चाहता ये। मैं चाहता हूं आप और हम मिलके सोचे कि क्या होना चाहिए, और मैं सर आई एम श्योर कि बुक में वही लिखा होगा सर। क्लियर? सरकार मेरा पॉइंट आपसे ये है कि 360 सीजीएसटी की लायबिलिटी थी, 360 एसजीएसटी की लायबिलिटी थी, हमारे पास 540 का ऑलरेडी आईटीसी था, आईजीएसटी का बेटा। हाँ है ना सरकार? क्लियर? हमने क्या किया सर? 540 के आईजीएसटी के आईटीसी के लिए को यूज किया, 360 किसके लिए? सीजीएसटी के लिए, 180 किसके लिए? एसजीएसटी के लिए। क्लियर? ठीक। तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट को मुझे पे करना था कितना? 360 बेटा। सबका हाँ अच्छे से नहीं आया बेटा। नहीं, मैं वापस बोलूंगा सर। सेंट्रल गवर्नमेंट को मुझे पे करना था कितना? 360। हाँ है ना भाई? उसके लिए मैंने क्या किया बेटा? आईजीएसटी के अकाउंट का आईटीसी मैंने यूज किया कितना? 360। पैसा किसको देना था मुझे? तो मैंने क्या बोला? 360 ले लेना किससे? आईजीएसटी से सर। हाँ ना मालिक? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी सर अब? क्योंकि मैंने रिटर्न फाइल किया होगा, मेरा इनकम टैक्स, मेरा जीएसटी का रिटर्न फाइल क्या होगा? उस रिटर्न में मैंने लिखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को आपको 360 पे करना था, मैंने ऑलरेडी आईजीएसटी में 360 पे किया हुआ था, वहां से आप निकाल के अपना अकाउंट डाल देना। हाँ है ना सर? तो क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट सर? सर आईजीएसटी के अकाउंट से 360 निकाल के सीजीएसटी के अकाउंट में डाल दे। यस या नो? तो 360 कहां पहुंच गया? सीजीएसटी के अकाउंट में। हाँ है ना? अब बात आ रही किसकी? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की बेटा। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को मेरे को पे करना था कितना? 360। उसमें 180 मैंने कहां से पे किया? आईजीएसटी से। तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ओ भाई साहब आईजीएसटी अकाउंट से 180 निकालो बेटा। हाँ है ना भाई? वहां से 180 निकलेगा और कहां जाएगा? कौन से एसजीएसटी? राजस्थान एसजीएसटी। और रिमेनिंग 180 मैंने राजस्थान एसजीएसटी को पे कर दिया बेटा। हाँ है ना भाई? तो बताओ आईजीएसटी अकाउंट में फंड कितना बचा? लड्डू। क्लियर? सर एसजीएसटी, राजस्थान एसजीएसटी कितना पहुंच गया बेटा? अरे राजस्थान एसजीएसटी के अकाउंट में फंड कितना पहुंच गया टोटल? 360। 180 यहां से क्या था? 180 मैंने पे कर दिया था बेटा। क्लियर? सीजीएसटी अकाउंट में कितना पैसा है बेटा? आवाज जा रही सर? आईजीएसटी में कितना है? सीजीएसटी में कितना है? एसजीएसटी में कितना है? पक्का? खत्म। नहीं, मिस्टर जे वॉज एंड कंज्यूमर। एक मिनट, मिस्टर जे वॉज वो आगे बेचेगा गुड्स को? खत्म, कहानी खत्म। एक मिनट, अल्टीमेटली क्या हुआ? पैसा किसको मिला? 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को? गुड्स बना कहां? महाराष्ट्र से कहां आया? गुजरात। गुजरात से कहां आया? सर जीएसटी 50% रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मिल गया, काम खत्म।
रिमेनिंग 50 किसका है? कौन सी स्टेट का है? ना महाराष्ट्र का ना गुजरात का। रेवेन्यू मिल गया किसको? राजस्थान को। गुड्स बना कहां? कोई मतलब नहीं है। गुजरा कहां से? कोई मतलब नहीं है। कंज्यूम का हुआ? अल्टीमेट गुड्स का डेस्टिनी क्या था? इसलिए रेवेन्यू भी किसको मिल गया? ना महाराष्ट्र को ना गुजरात को। रेवेन्यू मिल गया राजस्थान को। सर अल्टीमेटली गुड्स का कंजम्पशन क्या हुआ बेटा? अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनेशन क्या था बेटा? इसलिए जीएसटी इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। क्लियर? इसलिए जीएसटी इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। और अल्टीमेटली गुड्स की डेस्टिनी क्या था बेटा? राजस्थान। वहां उसको रेवेन्यू मिल गया। हाँ है ना भाई? 2 मिनट अभी रुको, अभी तो शुरू हुआ है जीएसटी। सर ऐसे फंडे आएंगे दिमाग खराब कर दूंगा सर मैं आपका। सर 2 मिनट समझना बात ध्यान से। यहां तक बात समझ में आई क्या बात? अरे यस या नो? इधर। अरे लोग याद करते हैं कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। हमने ऑपरेशन का डाला है। क्लियर? 2 मिनट समझना अभी। सरकार इधर नजर। 2 मिनट लिए सुनना सर। मैं सब लिख दूंगा सर, टेंशन मत लो। सब लिखवा भी दूंगा मैं आपको। बुक कलेक्ट कर ली सर आपने? जिन्होंने नहीं करी कलेक्ट कर लेना सर। ओके सुनना बात ध्यान से। ओ भाई 2 मिनट। क्या? अभी नहीं करने का सर। मान लो सर, अब यार ये तो जीएसटी अभी तक तो हम लाए नहीं इंडिया के अंदर। अभी तो बात चल रही है ना सर, 1 जुलाई 17 तो आया नहीं बेटा। ये तो सब हम इमेजिन कर रहे हैं बेटा। नाउ माय पॉइंट इज दैट जब जीएसटी से पहले सर, जीएसटी से पहले स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या था बेटा? सेल्स टैक्स, वेट। है ना मालिक? बिफोर जीएसटी जब किसी गुड्स को अब विद इन द स्टेट सेल करते थे तो वेट लगता था। वेट वॉज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और उसी गुड्स को आपने उस स्टेट से निकाल के बाहर बेच दिया। मतलब मान लो महाराष्ट्र से गुजरात बेच दिया तो वहां लगता था क्या? सीएसटी। क्या लगता था बेटा? वेट तो इंट्रा स्टेट पे लगता था बेटा। सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स। 1 मिनट। सीएसटी was charged on interstate supply of goods. CST was charged on 1 मिनट। और पता है खास बात, अगर मैंने महाराष्ट्र से गुड्स खरीदी और गुजरात लेके आया बेटा तो सप्लायर ने अपने बिल पे क्या लगाया होगा बेटा? सीएसटी। और खास बात, गुजरात वाले को उस सीएसटी का 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलता था। गुजरात वाले को वो मतलब इंटर स्टेट परचेज करने वाले को क्या बोला मालिक? परचेज पे क्या पे किया होगा उसने बेटा? सीएसटी। सीएसटी का 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलता था। मतलब ये था कि महाराष्ट्र से जब गुड्स निकल के गुजरात पहुंचता था बिल पे क्या लगा बेटा? सीएसटी। अब वो महाराष्ट्र वाले ने वो टैक्स पे किया होगा किसको? अपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बेटा। उसका क्रेडिट अगर आगे जा ही नहीं रहा है, उसका क्रेडिट अगर आगे मिल ही नहीं रहा है तो रेवेन्यू कहां रह गया सर? वो महाराष्ट्र में रह गया बच्चा। अरे हाय ना मालिक? तो बिफोर जीएसटी, बिफोर जीएसटी अगर गुड्स महाराष्ट्र में बना था, गुड्स का ओरिजिन अगर महाराष्ट्र था तो उसका रेवेन्यू भी कहां मिलता था बेटा? हाँ है ना भाई? क्यों? क्योंकि वहां महाराष्ट्र से बनके गुड्स गुजरात जाए, राजस्थान जाए, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाए बेटा, उस स्टेट में जो वो सेल हुआ होगा
उस पर जो टैक्स लगा होगा, भले वो स्टेट से बाहर गया तो भी जो टैक्स था वो पूरा किसको मिला होगा बेटा? महाराष्ट्र स्टेट को बेटा। पर जीएसटी आने के बाद गुड्स का वही गुड्स बन के जब महाराष्ट्र से निकल के कहां गया बेटा? गुजरात गया, गुजरात से राजस्थान गया, कहीं भी गया बेटा, क्या महाराष्ट्र को रेवेन्यू मिली क्या बेटा? किसको रेवेन्यू मिली बेटा? मतलब बिफोर जीएसटी जिस स्टेट में गुड्स बनता था, बिफोर जीएसटी जिस स्टेट में गुड्स बनता था उस स्टेट को रेवेन्यू मिलता था। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट को क्या मिलता था? रेवेन्यू मिलता था। और सर वक्त बदलते देर नहीं लगती सर, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, किस्मत बदल गई। एंड सर जैसे ही जीएसटी आया, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स जो थे बेटा, मतलब जहां पे मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा लगी हुई सर, जीएसटी से पहले जितनी भी गुड्स वहां बनी है उनका 100% टैक्स का रेवेन्यू किसको मिलता था बेटा? उन्हीं स्टेट को मिलता था बेटा। और अभी जहां पे गुड्स कंज्यूम होगी, क्या होगी सर? उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा बेटा। है ना सरकार? मतलब बिफोर जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स की रेवेन्यू ज्यादा थी बेटा, और आफ्टर जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड स्टेट्स जो होंगे, जहां पे कंज्यूमर बेस ज्यादा है बेटा, जहां मैन्युफैक्चरिंग कम होती है और कंजम्पशन ज्यादा होता है, उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलने लग जाएगा बेटा। है ना भाई? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? यार अरे पक्का समझ में बेटा आपको? देखो मैंने सीएसटी पूरा पढ़ाया नहीं है, वेट आपको पूरा पढ़ाया नहीं, पर जो रिलेवेंट बातें मैंने उतनी बोली सर आपको। है ना भाई? सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि बिफोर जीएसटी, क्या बोला सर? जो गुड्स स्टेट में बनता था, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट जो थे, उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलता था सर। क्लियर? बट आफ्टर जीएसटी जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहा है सर, अल्टीमेटली रेवेन्यू उनको मिलने वाला है बेटा। क्लियर? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स हो गया बेटा, पहले ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। क्या था बेटा? हेलो, हाँ जी सर, पहले क्या था बेटा? ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। क्या था मालिक? ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। अभी क्या हो गया बेटा? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो आप मुझे बताओ, अभी तो जीएसटी लाने से पहले बात चल रही बेटा, तो वो सारी स्टेट गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन किया भाई कि हमको क्या मिलेगा। अरे यस या नो? क्लियर? तो सर क्या हुआ, जब जीएसटी की बात चल रही थी तो मैं हेलो, ओके, तो सर बिफोर जीएसटी, ओ सॉरी, बिफोर जीएसटी टैक्स था ओरिजिन बेस्ड टैक्स बेटा। है ना भाई? और आफ्टर जीएसटी क्या हो गया बेटा? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स हो गया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया। मतलब रेवेन्यू किसको मिलने लग गया बेटा? जहां गुड्स कंज्यूम होगा। तो सर जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स थे, जहां मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती थी बेटा, जैसे मान लो महाराष्ट्र बेटा, ये मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट है सर। अब जीएसटी आने से पहले, जीएसटी आने से पहले, लास्ट में सर, सर सर इधर इधर, हाँ सर, सर दोनों ध्यान इधर। अरे मेरे को तो यहां पे ये भी ध्यान रहता है सर, कौन किसको देख रहा है, किसका हाथ किसके हाथों में है, बोलता नहीं, बात अलग है सर। ध्यान इधर सर। सर सुना बात ध्यान से, मान लो ध्यान, ध्यान देखो देखो, अल्टीमेटली सर आपकी सक्सेस है, हमारी सक्सेस है सर।
क्लियर, एंड मेरे को 99% सक्सेस नहीं चाहिए, आई नीड 100%, इसलिए ध्यान देता सर, और कुछ नहीं सर। सरकार पॉइंट मेरा आपसे ये कि इन केस, क्या बोला सर, इन केस जब जीएसटी लाने की बात चल रही है, सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर बात कर रही है, तो सर वो स्टेट जिसको लॉस हो रहा है बेटा, दिख रहा है कि हम तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट है, बिफोर जीएसटी हमको रेवेन्यू ज्यादा मिलता है और आफ्टर जीएसटी हमारी रेवेन्यू कम हो जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट मान जाएगी बेटा जीएसटी के लिए? सर जो कंजम्पशन बेस्ड वाले स्टेट थे ना, वो तो क्या बोलते हैं, हाँ आने दो जीएसटी आने दो पर सर जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे बेटा, वो क्या कभी जीएसटी के लिए एक्सेप्ट करेंगे? उन्होंने मना कर दिया कि अपने से ना हो पाएगा, क्लियर, ना हो पाई, क्लियर, मना कर दिया। तो मोदी जी ने बोला टेंशन मत रखो, क्या बोला साहब, हम तुम्हारा भी ध्यान रखेंगे। 2 मिनट और सर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दिया तुम चिंता मत करो, मेरा प्रॉमिस है तुमसे, अगर तुमको जीएसटी आने के बाद लॉस हुआ तो तुमको उतना कंपनसेशन मिलेगा। इधर से स्टेट गवर्नमेंट बोली कि मिलेगा कंपनसेशन, पर लाओगे कहां से? नहीं जल्दी नहीं, मैंने क्या कहा, आगे नहीं चलना है सर वो पैसा लाओगे कहां से मालिक, कहां से कंपनसेशन करेंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला क्या टेंशन मत लो, हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी जान को दांव पे लगा के आपके लिए मदद करेंगे और उनसे हम फंड कलेक्ट करके आपको देंगे। सर ये खाते हो ना सिगरेट वगैरह पीते हो ना आप, तंबाकू वगैरह खाते होंगे बेटा, सिगरेट पीते हो बेटा आप? नहीं, बिल्कुल सही। अच्छा क्या होता है ये? वही जो कल चाय में डुबो के आप पी रहे थे बेटा सर? नहीं, अच्छा वो बिस्किट होता है बेटा, मतलब इनको देखो आप सिगरेट को डुबो के बिस्किट तरह खा रहे थे बेटा ये सर। अब पॉइंट सुना शरीर ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, गवर्नमेंट ने बोला चिंता मत करो, हम कुछ गुड्स पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे जिसका नाम है क्या, जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्या लगाएंगे सर? जीएसटी कंपनसेशन सेस। एंड सर ये लगाया कुछ सेलेक्टेड गुड्स पर, और ये इसका अलग से एक्ट बनाया, और अलग से एक्ट बनाया जीएसटी ब्रैकेट में कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, और इसके थ्रू कुछ गुड्स जैसे टोबैको बेस्ड गुड्स हो गए, सिगरेट्स हो गए बेटा, मोटर व्हीकल हो गई बेटा, कार वगैरह, क्लियर, इन पे एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, और उस एक्स्ट्रा टैक्स का रेवेन्यू जाएगा कहां, एक अलग अकाउंट में, ना सी में, ना एस में, ना आई में बेटा, कहा जाएगा बेटा, जीएसटी सेस बोल दो बेटा आप, हाँ ना भाई। अब उस सेस के अकाउंट में जितना फंड आएगा वो फंड को क्या करेंगे बेटा, हम उन स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिनको लॉस हुआ है एज कंपेयर टू वेट लो, एस जीएसटी का लॉस हुआ उनको बेटा, हाँ ना भाई। सर 2016-17 सॉरी फाइनेंशियल 2015-16 की वेट की रेवेन्यू को बेस लिया बेटा इन्होंने, और बोला क्या आप 2015-16 की जो रेवेन्यू है आपकी वेट की पूरे साल भर की, उससे कंपेयर कर लेना आपकी एस जीएसटी की रेवेन्यू को, अगर आपको लगे कम है तो उतना अमाउंट उस अकाउंट से हम निकाल के आपको दे देंगे। ये नशेड़ी लोग है ना हमारे पास बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, इनसे टैक्स लेंगे, ये लोग अपनी जान को दांव पे लगा के अपने लिए फंड कलेक्ट करें सो दैट आपको कंपनसेशन मिल पाए। अरे हाँ है ना भाई, समझे मेरी बात अब? तो सर क्या होगा, उनसे तो एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट होगा, क्लियर सर, वो उन सारे स्टेट को कंपनसेट करने में काम आएगा जिनको लॉस हो आफ्टर जीएसटी बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। उसके बाद वो सारे मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स मान गए, हाँ है ना मालिक, क्लियर। और फिर आया क्या, जीएसटी, 1 जुलाई 2017, ये सब कर्म कांड इनको करने पड़े तब जाके जीएसटी आ पाया बच्चों, यस या नो? यहां तक बात समझ में आएगी नहीं आई सर? पक्का, ओके। तो बात देखना सर ध्यान से कि सरकार जीएसटी लाने के लिए, सर वन नेशन वन टैक्स करने के लिए कितने एक्ट बन गए, समझना बात को ध्यान से।
सर पूरे इंडिया में CGST नाम का एक ही एक्ट है बेटा? अरे CGST नाम का एक ही एक्ट है। क्लियर? 2 मिनट। अच्छा सर, स्टेट गवर्नमेंट जहां पर है वहां लगता है CGST और SGST, बट सर देयर आर सम यूनियन टेरिटरीज। क्या है बेटा? यूनियन टेरिटरीज, जहां पे कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, जहां कोई विधानसभा नहीं है, दोज आर गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली बेटा। और उन यूनियन टेरिटरी का जो फंड कलेक्ट होगा वो उन यूनियन टेरिटरी के लिए काम आना चाहिए बेटा। इसलिए जब यूनियन टेरिटरी में अगर आप हो, दमन एंड दीव मान लो, वहां अगर आप हो और वहां पे मैंने दमन दीव ही कोई गुड्स या सर्विस बेची बेटा, तो अगेन क्या लगेगा? CGST और UTGST। क्या लगेगा बेटा? क्योंकि वो स्टेट तो है नहीं बेटा। क्लियर? तो सारे यूनियन टेरिटरीज के लिए एक अलग एक्ट बनाया, उसका नाम क्या है बेटा? UTGST एक्ट। क्या नाम है बेटा? UTGST एक्ट। ओके मालिक? ठीक। अच्छा, एक तो बन गया CGST एक्ट, एक अपना इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए IGST एक्ट बेटा। हाँ है ना मालिक? सर एक बन गया क्या? UTGST एक्ट बेटा। अच्छा, अब जितने स्टेट से, इधर नजर, जितने स्टेट से, उन सारे स्टेट के लिए रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज एक एक एक्ट अलग बना बेटा हर स्टेट का। क्लियर? सर कितने स्टेट से बेटा? कितने स्टेट से बेटा? कुछ भी बेटा, कुछ भी। सर 28। एक मिनट सर, 28 स्टेट्स पर 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी बेटा, 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जहां पे खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली, पौंडीचेरी बोलते बेटा इसको, पुडुचेरी बोलते बेटा, है ना? दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरीज है, पर इन तीनों का अपना अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट। आपने देखा होगा दिल्ली में क्या है? आम आदमी पार्टी है ना बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? वहां है ना विधानसभा अलग से बेटा उनकी, इसलिए वहां पे भी SGST अलग से बना हुआ बेटा। क्लियर? तो इस तरह से 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए उनको स्टेट की तरह माना जाता है बेटा। क्या माना जाता है बेटा? उसको स्टेट की तरह माना जाता है। तो वहां पे भी SGST एक्ट है बेटा। तो 28 तो स्टेट हो गए बेटा, और 3 यूनियन टेरिटरी के अलग अलग अपने रेस्पेक्टिव SGST एक्ट है। तो टोटल 31 SGST एक्ट हो गए। अरे हाँ है ना भाई? पर चिंता करने की बात नहीं है, जो CGST एक्ट में लिखा है एब्सोल्युटली सेम वही सारे SGST एक्ट में लिखा हुआ बेटा। इनफैक्ट सेक्शन नंबर, सबसेक्शन नंबर भी सेम, केवल 2-3 सेक्शन चेंज थे बेटा। वो ट्रांजिशन प्रोविजन के लिए थे, जब पुराने लॉ से नए लॉ में आ रहे थे तब का चेंजेस था, वो अब काम का प्रैक्टिकली है नहीं। है ना भाई? समझे मेरी बात? एंड सर एक बन गया अभी क्या? GST, अभी जो हमने पढ़ा। GST कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। सर एक एक्ट ये बन गया, अल्टीमेटली टोटल 35 एक्ट्स बन गए बेटा। वन नेशन वन टैक्स। सर वो बनाने के लिए 35 एक्ट बनाने पड़े, पर सर चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने CGST एक्ट पर डाला मतलब लाइफ जिंगरा, मतलब 31 SGST एक्ट तो आपको आ गया बेटा। सुनना सुनना होशियारी, CGST एक्ट पढ़ लिया मतलब 31 आपको SGST एक्ट आते हैं ऑलरेडी। अच्छा, IGST एक्ट में केवल 25 सेक्शन है बेटा, बस, ज्यादा सेक्शन नहीं है बेटा। इसने केवल इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है, क्लियर? इंटरस्टेट पे IGST लगेगा, क्लियर? और कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करी बेटा, बस, बाकी कोई बात नहीं करी। बाकी लिखा है इसने क्या? सारे प्रोविजन जो CGST एक्ट के हैं वो IGST में भी एप्लीकेबल होते हैं। एक सेक्शन बना के लिख दिया ये वाली बात, क्लियर? और IGST एक्ट के आपके सेलेक्टेड सेक्शन आपके कोर्स में आते हैं बेटा। ओके क्लियर? UTGST एक्ट यूनियन टेरिटरी के लिए बना हुआ है। अच्छा, UTGST एक्ट भी एक छोटा सा एक्ट है बेटा, उसमें लिख दिया क्या? बेसिक प्रोविजन लिख दिए, और फिर लिख दिया क्या? CGST के ही सारे प्रोविजन UTGST में भी अप्लाई होंगे, सेम प्रोविजन से बच्चों।
क्लियर, समझे? एसजीएसटी तो सारे सेम है ही बेटा। और सर जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट जो है बेटा, उसमें भी पता है क्या लिखा है? केवल कुछ सेक्शन दे रखे हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको 2016 15-16 का जो वेट का रेवेन्यू हर स्टेट गवर्नमेंट का, उससे कंपेयर करेंगे किसका? एसजीएसटी के रेवेन्यू को बेटा। क्लियर? और जिसका रेवेन्यू ज्यादा हुआ उसका कुछ नहीं बेटा, जिसका रेवेन्यू एसजीएसटी में आने के बाद कम हुआ उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। हाँ ना भाई? बस इसमें एक बात और, वैसे काम की नहीं, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं बेटा। अब 2015-16 का रेवेन्यू बेस लिया बेटा, तो इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता ना बेटा यार, तो इसलिए 14% का इंक्रीमेंट रखा हुआ है बेटा, कि 15-16 मान लो मेरी 1000 करोड़ की रेवेन्यू थी बेटा, तो उसमें 14% ऐड कर देंगे तो हो जाएगी किसकी? 16-17 की रेवेन्यू। उसमें फिर 14% ऐड करेंगे तो 17-18 की रेवेन्यू, उसको कंपेयर करेंगे 17-18 की रेवेन्यू से बेटा। हाँ ना भाई? क्लियर? वैसे आपकी सिलेबस में नहीं आता, पर मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया कि आपको आइडिया रहना चाहिए कि तंबाकू खाने वालों पर सेस लगता है बेटा। हाँ ना भाई? अरे क्लियर, डन। और वो तंबाकू खाने वाले बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम हमारे देश के उन सारे स्टेट की हेल्प कर रहे हैं जिनको लॉस हुआ जीएसटी आने के बाद बच्चा। हाँ ना भाई? क्लियर? एक और रीजन मिल गया उनको तंबाकू खाने का, सिगरेट पीने का बच्चा। यस या नो? ओके, तो सर अल्टीमेटली आपने अच्छा इसमें भी बस सेस वाले एक्ट में भी कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे, बाकी ये जो मैंने बताया आपको ये एक्स्ट्रा है, बाकी सारे लिख दिए। उसमें क्या? सीजीएसटी के प्रोविजन ही यहां पे भी अप्लाई होंगे बेटा। हाँ ना भाई? तो इसलिए आईसीएआई ने भी आपके सिलेबस में केवल सीजीएसटी एक्ट ही रखा है, एंड अभी कुछ प्रोविजंस आईजीएसटी एक्ट के आपके एप्लीकेबल कर दिए। पर सर आपने अगर सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया मतलब समझ लो मोटा मोटी सारे एक्ट आपको आ गए। बट बिफोर जीएसटी आपको अगर एक्साइज आता था, सर्विस टैक्स आता था, तो जरूरी नहीं कि वेट भी आपको आता था बेटा, कि वेट हर स्टेट का अलग अलग हुआ करता था। क्लियर? इसलिए भले ही 35 एक्ट बने, पर सर रेट ऑफ टैक्स सब जगह सेम है, एक्ट भी सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, मान लो इस गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स है कितना? 18%, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी है। क्या पूरे इंडिया में इस पर रेट यही रहेगी क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? पर पहले पता है क्या होता था बेटा? किसी स्टेट में रेट थी वेट की 5% इस पे, किसी में थी 10%, किसी में थी 4%, किसी में थी 1%। तो सोचो मान लो इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए, कितना है बेटा? 1 लाख। कितना मालिक? 1 लाख। और सर जिस स्टेट में रेट ऑफ वेट 1% बेटा, वहां तो 1,01,000 में पड़ेगा बेटा ये। किसी स्टेट में 5% है तो 1,05,000। तो आप मुझे बताओ अगर मेरे को गुड्स खरीदना तो मैं कहां से खरीदूंगा बेटा? जिस स्टेट में रेट ऑफ टैक्स कम होगा बेटा। तो पहले हमारे देश में ही क्या होता था बेटा? झगड़े होते थे बेटा, कि मैं इस स्टेट से खरीदूं कि उस स्टेट से खरीदूं बेटा। पर अब पूरे देश में सेम प्राइस हो गई बेटा टैक्स की वजह से, इसलिए बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, कि पूरे देश में से कहीं से भी खरीदो टैक्स की वजह से उसी कॉस्टिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए स्लोगन बना जीएसटी का क्या? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। भारत माता की जय। कुछ समझा कि नहीं समझा सर? यस या नो? अरे पक्का? डन। तो दिस इज हाउ जीएसटी वाज फ्रेंड। समझे मेरी बात? अब सर एक बात लास्ट और कहूंगा मैं आपको, आईजीएसटी। आईजीएसटी सर प्रैक्टिकली आप मुझे बताओ, या मैं आपको बताता हूं सर, पता है आईजीएसटी में प्रैक्टिकली फंड बचेगा ही नहीं लास्ट में बेटा। क्यों नहीं बचेगा सर? क्यों? उसका क्रेडिट या तो सी में काम आएगा या एस में काम आ जाएगा बेटा। 2 मिनट अभी थोड़ा सा आप क्या सोच नहीं पा रहे हो मैं जो बात कहने वाला हूं बेटा, है ना? 2 मिनट। क्यों ऐसा सर? क्योंकि आप मुझे बताओ एंड कंज्यूमर्स जो होते हैं नॉर्मली यूजुअली वो गुड्स कहां से खरीदते हैं बेटा? सेम स्टेट से खरीदेंगे ना, लोकल मार्केट से यार। आज आपको ये चेयर परचेस करनी है तो क्या गुजरात जाके लेके आओगे क्या चेयर को? कहां से लाओगे सर? आपके आसपास की दुकान से लाओगे सर आप? उसने अल्टीमेटली बिल पे क्या लगाया होगा सर? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब उसने भले ही परचेज कैसे भी किया हो सर, बिल पे भले ही सी और एस लिखा हो या आई लिखा हो, अल्टीमेटली रेवेन्यू सी और एस के लिए आपके पास अगर क्रेडिट आईजीएसटी का तो वो काम आ जाएगा बेटा। क्लियर? तो आप यूजुअली सर एंड कंज्यूमर्स इंट्रास्टेट ही परचेज करते हैं, इसलिए आईजीएसटी सर जो शोरूम वाला होगा उसने भले ही इंटरस्टेट परचेज किया होगा, पर अल्टीमेटली बेचेगा जब वो चेन खत्म होने वाली है, एंड कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचने वाला है, तो वो इंट्रास्टेट ही होने वाला है सर। तो अल्टीमेटली आईजीएसटी का क्रेडिट सी और एस में कंज्यूम हो जाता है और वहां बैलेंस बचने का चांस नहीं है। पर देयर मे बी केसेस
जहां पे आईजीएसटी अकाउंट में फंड बच जाए बेटा। कैसे? जैसे आपने ऑनलाइन चेयर परचेस करी बेटा, ये वाली है ना भाई। अब ऑनलाइन चेयर बेचने वाला था कहां? बेंगलोर से। अब बेंगलोर से चेयर आई महाराष्ट्र में बेटा, तो उसने बिल पे क्या लगाया हुआ बेटा? आईजीएसटी। अब आप तो एंड कंज्यूमर बच्चों, उस बेंगलोर वाले ने आईजीएसटी पे क्या होगा बेटा आईजीएसटी अकाउंट में बेटा? वो तो सी और एस में डिवाइड हुआ ही नहीं। तो देर मे बी सम दिस काइंड ऑफ केसेस जहां पे आईजीएसटी अकाउंट में कुछ पैसा बच जाए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा हो गया कि सर अब उसका क्या होगा? सर वो आईजीएसटी का पता है क्या होगा बेटा? आईजीएसटी एक्ट में उसके लिए भी सेक्शन बनाया हुआ, सेक्शन नंबर 17, और वहां लिख दिया क्या? एक्ट में लिखा है कि इसमें से 50% जो होगा हम देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको देंगे बेटा? और 50% देंगे उस स्टेट को जहां पे वो गुड्स कंज्यूम हुआ है बेटा। तो गुड्स कहां कंज्यूम हुआ? महाराष्ट्र में। तो सर वो बिल पे लिखा होता है गुड्स कहां जा रहा है बेटा। तो रिटर्न जब फाइल करता ना बेटा, तो रिटर्न के अंदर सॉफ्टवेयर इस तरह के बनाए हुए हैं कि उसमें लिखा होता है गुड्स कहां जा रहा है, ये वाला। उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं सर उसको? तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया महाराष्ट्र बेटा, कि गुड्स वहां से यहां पे आया बच्चे। तो वो रिटर्न फाइल करते वक्त लिखता है कि महाराष्ट्र के अंदर गुड्स गया, तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैच करेगा कि ये 50% आईजीएसटी का रेवेन्यू किसको देना है बेटा? महाराष्ट्र को देना है, और वहां डिवाइड हो जाएगा बच्चों। यस या नो? वैसे ये भी आपके सिलेबस में नहीं आता, पर सर पिक्चर तो पूरी पता होनी चाहिए सर अपने को यार। हाँ ना भाई, मजा आया कि नहीं आया सर? इसलिए प्रैक्टिकली आईजीएसटी अकाउंट में कोई फंड नहीं बचता, जो बचता वो भी डिवाइड हो जाता है। इसलिए आईजीएसटी प्रैक्टिकली किसी के भी रेवेन्यू नहीं है। एक बार इसको कलेक्ट कौन करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका अकाउंट मैनेज कौन करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यस या नो? पक्का? तो सर ये था क्या? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस। और जीएसटी किस तरह से आया शायद आपको समझ में आ गया। मजा आया कि नहीं आया सर? पक्का? पूरा फ्लो यहां सेट हुआ कि नहीं हुआ सर? मतलब आईजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी का क्रेडिट, सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, दोनों में काम आएगा बेटा। क्लियर? अच्छा, सी का क्रेडिट सी के लिए काम आएगा, सी का क्रेडिट आई के लिए काम आएगा, पर सी का क्रेडिट एस के लिए काम। ये क्लियर है क्या सर आपको? अच्छा, एस का क्रेडिट एस का क्रेडिट एस के लिए काम आएगा, आई के लिए काम आएगा, पर सी के लिए कोई काम। अच्छा, आई जैसे तो वैसे भी यूनिवर्सल ब्लड है बेटा, सबके लिए काम आएगा बेटा, है ना भाई? क्लियर? और सी का क्रेडिट सी के लिए और आई के लिए, एस का क्रेडिट एस के लिए और आई के लिए। बच्चों यस या नो? पता है यहां तक पहुंचते पहुंचते लोगों को आधी जिंदगी निकल जाती है जीएसटी की सर, जो आप फर्स्ट लेक्चर में समझ चुके हो बेटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सर आपको? रहा है ना सर? एंड सर ध्यान देना, इसमें से आधे से ज्यादा पॉइंट, पता है खास बात क्या है सर? आधे से ज्यादा पॉइंट आपने मुझे बोले हैं सर। क्लियर? मैंने आपको केवल सोचने में मजबूर किया कि आप बताओ क्या होना चाहिए। अरे क्लियर? सर मैं कोशिश यही करूंगा कि सर आपको लड्डू बना के नहीं बोलूंगा ले खा ले, मैं बोलूंगा देख लड्डू कैसे बनता है, लड्डू क्यों बनता है। सर उस प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व करूंगा और फिर कोशिश करना उसको याद करने की। मैं कह रहा हूं याद करने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं सर आपको, है ना मालिक? अरे यहां तक समझ में आया क्या सर? क्लियर? पक्का? डन। तो सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आई होप आपको समझ में आया बेटा। आई होप आपको कैसे क्रेडिट फ्लो होता है समझ में आया बेटा आपको। आई होप आपको समझ में आया डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स क्या होता है, हाँ है ना सर? तो सरकार ये थी पिक्चर पूरी किसकी? जीएसटी की बेटा। ये सब डिसीजन होने के बाद जीएसटी आया इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017, द जीएसटी डे, है ना? और 1 जुलाई 17 से क्या इंट्रोड्यूस हो गया हिंदुस्तान में सर? जीएसटी। और अब हम प्रैक्टिकली शुरू करेंगे क्या? जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? पता है किसी भी एक्ट को जब शुरू करते हैं उसका फर्स्ट सेक्शन क्या होता है हमेशा? नहीं, उसका नाम क्या होगा, कहां एप्लीकेबल होगा, किस दिन से एप्लीकेबल होगा। सबसे पहला नाम क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। एप्लीकेबल कब से होगा बेटा?
1 जुलाई 2017 कहां एप्लीकेबल होगा बेटा? एंटायर इंडिया, एंटायर इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। क्लियर? यहां तक समझा गया बेटा आपको? तो सर ये था सेक्शन नंबर 1। पक्का? 100% डन। तो सरकार जो भी ऑनलाइन में बैठे, अरे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा? पता है ऑनलाइन वाले जो भी है सर, वो तो इतना मस्ती से बैठे सर, मस्त माहौल है सर, ऐसे एक हाथ में चाय है, सुट्टा सर। अरे ऐसा नहीं होगा, जस्ट किडिंग सर। तो सर और पता है इनके लिए खास बात, इनको कभी भी मतलब ब्रेक की जरूरत नहीं होती बेटा। जब भी ब्रेक लेना होता है, मंगल चुप, पॉज दबाया, मंगल चुप, मंगल चालू, चालू, मंगल चालू नहीं होए सर। आई होप वीडियो क्लास में जो भी लेक्चर देख रहे हैं, आई होप आपको भी समझ में आ रहा है सर। एंड सर माहौल बन रहा है आपके इनमें भी सर। अरे क्लियर? डन। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे सर हम, पक्का? पर सर मिल रहे 10 मिनट के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच सर। माहौल के साथ जीएसटी समझ में आया सर आपको? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माहौल सर 10 मिनट्स मीन्स 10 मिनट्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस आयुष, प्रिया, आदित्य, माहौल, अमन, राघव, सी एजुकेशन 2 मिनट है ना बेटा, सृष्टि, माहौल, मंगेश, जबरदस्त। चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर्षल, माहौल।